This is Santosh Jha. Today we will discuss about active and passive voice. एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हम अक्सर सोचते आए हैं कि इस टॉपिक का ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सिर्फ इंपॉर्टेंस है, स्पीकिंग में इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन हमारा ये सोचना बिल्कुल गलत है। डेली लाइफ में बहुत ऐसे सेंटेंसेस है जिनका यूज हम अक्सर कन्वर्सेशन के दौरान करते आए हैं और जो पैसिव वॉइस से रिलेटेड है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि उन सेंटेंसेस को हम किस तरह आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उसे प्रेस कीजिए और साथ में घंटी का आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर खुद ब खुद मिलती रहे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टूडेंट्स। सबसे पहले बात आती है कि सर कौन कौन से सेंटेंसेस का हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ऐसे कौन कौन से सेंटेंस है जिनका हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि टोटल 5 ऐसे सेंटेंसेस है जिनका हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। टेंस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, उससे रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस हैं, उसका हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। वेदर इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। सेकेंड है हमारा मॉडल वर्ब्स, चाहे वो कैन से रिलेटेड सेंटेंसेस हो, चाहे वो कुड से रिलेटेड सेंटेंसेस हो, चाहे वो मस्ट से रिलेटेड सेंटेंसेस हो, चाहे वो शुड से रिलेटेड सेंटेंसेस हो, चाहे वो अदर मॉडल वर्ब से रिलेटेड सेंटेंसेस हो, इनका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। तीसरा, लेट से रिलेटेड सेंटेंसेस का हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इंपैरेटिव सेंटेंस का, वेदर इट इज ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस एक्सेट्रा, इन सेंटेंसेस का हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। एंड लास्ट, इन्फिनिटिव सेंटेंसेस का, वेदर इट इज टू बी इन्फिनिटिव और टू हैव इन्फिनिटिव, इन सारे सेंटेंसेस का हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब एक चीज हमारे माइंड में आती है कि सर एक्टिव वॉइस से रिलेटेड सेंटेंसेस किस तरह की होती है और पैसिव वॉइस से रिलेटेड सेंटेंसेस किस तरह की होती है। तो सबसे पहले यहां पर देखिए एक एग्जांपल आपको दिया गया है कि वह एक पत्र लिख रहा है। यहां पर वह जो है वो डूअर है, दैट मीन्स वह के द्वारा कोई काम हो रहा है। तो वह जो है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वह के द्वारा काम हो रहा है लिखने का, तो वो लिखना एक्शन वर्ब है। और लिख क्या रहा है, तो एक पत्र लिख रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट है। मैं आपको एक चीज बहुत ही अच्छे से बता दूं कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होने के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, वर्ब चाहिए ही चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। अगर इन तीनों चीजों में कोई एक चीज नहीं रहती है गाइस, तो वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नहीं होगा और उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं? एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा है, एक पत्र ऑब्जेक्ट है, उसके द्वारा, दैट मीन्स जो उस पत्र को लिख रहा है वो एजेंट हुआ और काम हो रहा है लिखने का, तो वो वर्ब हुआ। अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, बहुत ही अच्छी चीज बताने जा रहा हूं जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। आप YouTube पे बहुत सारे वीडियो देखते होंगे लेकिन आपको किसी ने ये नहीं बताया कि पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है। मैं आपको बता दूं कि आप देखते ही पहचान जाओगे कि ये सेंटेंस एक्टिव का है या पैसिव का। हिंदी सेंटेंसेस को देखते ही पहचान जाओगे कि ये सेंटेंस एक्टिव का है या पैसिव का है। लेकिन उससे पहले यदि हमारा ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप जल्दी से लाइक और कमेंट करके हमको बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। गाइस सबसे पहले हम देखते हैं कि इंग्लिश सेंटेंसेस को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर इट इज एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। हम सबसे पहले देखते हैं कि इंग्लिश सेंटेंसेस यदि आपके सामने आ जाए और आपको पहचानने के लिए दिया जाए कि ये एक्टिव वॉइस से रिलेटेड सेंटेंस है या पैसिव से रिलेटेड सेंटेंसेस है,
तो आप किस तरह आसानी से बता सकते हो? तो देखिए, अगर सेंटेंस में एक्शन वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में रहता है, ये आप जान लो कि यदि पैसिव वॉइस से रिलेटेड इंग्लिश सेंटेंस होगी तो वर्ब हमेशा अपने थर्ड फॉर्म में होगा। इस चीज को नोट कर लो अपने माइंड में कि यदि पैसिव वॉइस से रिलेटेड सेंटेंस है तो वर्ब अपने ऑलवेज थर्ड फॉर्म में आएगा। और सेंटेंस में उससे ठीक पहले यदि इज एम आर वॉज या वर, बी बिंग बिन आता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म से ठीक पहले यदि सेंटेंस में इज एम आर, ध्यान से सुनना, वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले सेंटेंस में यदि इज एम आर वॉज या वर, बी बिंग बिन, इनमें से कोई एक वर्ब्स आती है तो वो सेंटेंस जरूर पैसिव वॉइस का होगा। आइए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। सपोज है आपका आई एम मिसगाइडेड यू, आई एम मिसगाइडेड यू, मिसगाइडेड अपने थर्ड फॉर्म में है और उससे पहले एम आया है तो ये सेंटेंस पैसिव का होगा। अ कार इज टू बी बॉट, बॉट अपने थर्ड फॉर्म में और उससे पहले बी आया है तो ये सेंटेंस भी पैसिव का होगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, रिक्वेस्टेड अपने थर्ड फॉर्म में आया है और उससे पहले आर है, ये भी पैसिव वॉइस से रिलेटेड सेंटेंस है। अ लेटर इज बीइंग रिटेन, रिटेन अपने थर्ड फॉर्म में और उससे पहले बीइंग है। होप स्टूडेंट्स आपने ये सीख लिया होगा कि किस तरह से हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सेंटेंस पैसिव का है या एक्टिव का है। ये तो था इंग्लिश के सेंटेंसेस की बात, लेकिन अब अगर हिंदी के सेंटेंसेस की बात की जाए, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और हमारा ये सेशन आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज जल्दी से लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा और शेयर करना तो भूलिएगा ही नहीं, बिकॉज स्टूडेंट आपके एक लाइक, कमेंट और शेयर से मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है, तो प्लीज आप इन चीजों को करना तो भूलिएगा ही नहीं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि कैसे आप हिंदी सेंटेंस को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये पैसिव का है या एक्टिव का है, तो प्लीज आप हमारे साथ बने रहिए। अब हिंदी के सेंटेंसेस को देखते हैं कि आप किस तरह आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एक्टिव का है या पैसिव का है। तो ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, अगर हिंदी के सेंटेंस में वर्ब में आ ए ई होता है, सपोज लिखा, मारा, बनाए, सीखा, सब में देखिए आ ए ई टैग है। तो अगर हिंदी के सेंटेंस में वर्ब में आ ए ई होता है और उसके साथ उसके ठीक बाद जाना का कोई भी फॉर्म्स रहता है, जाना का कोई भी फॉर्म्स रहता है, सपोज जाता है, जा रहा है, जा चुका है, गया, जा रहा था, एटसेट्रा। अगर वर्ब में आ ए ई के ठीक बाद जाना का कोई भी फॉर्म्स रहता है तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है, नहीं तो एक्टिव वॉइस का। अगर नहीं होगा तो एक्टिव वॉइस का होगा। सपोज एग्जांपल से देखते हैं, एक पत्र लिखा जा रहा है, यहां पर देखिए लिखा जा रहा है, पैसिव का होगा। एक सांप मारा गया, पैसिव का होगा। योजनाएं बनाए जा चुके हैं, पैसिव का होगा। अंग्रेजी सीखा जा सकता है, पैसिव का होगा। होप स्टूडेंट्स ये भी चीज आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। आपने अभी तक इंग्लिश में सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना सीखा, हिंदी में सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना सीखा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में ये देखेंगे कि किस तरह से हिंदी के सेंटेंसेस को आसानी से ट्रांसलेट किया जा सकता है अगर वो पैसिव वॉइस से रिलेटेड होगा तो। सबसे पहले हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स कि टेंस और मॉडल वर्ब से रिलेटेड सेंटेंसेस का हम पैसिव वॉइस किस तरह बना सकते हैं। उसको बनाने के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब्स, नॉट अगर रहता है तो एडिशनल वर्ब्स। किसी टेंस में एडिशनल वर्ब आता है और किसी में नहीं आता है। एडिशनल वर्ब के बारे में मैं आपको बता दूं, बी, बिंग, बिन। किसी पैसिव वॉइस में आता है, किसी पैसिव वॉइस में नहीं आता है और वर्ब ऑलवेज अपने थर्ड फॉर्म में रहेगा।
अब देखिए, जाता है वर्ब में आ ए ई के साथ यदि जाता है आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड पैसिव वॉइस होती है। उसको बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब इज एम आर की जरूरत पड़ती है, और ऐसे टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको एडिशनल वर्ब्स नहीं लगता है। जा रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब आपका इज एम आर लगेगा, और ऐसे टेंस से रिलेटेड पैसिव वॉइस को बनाने के लिए एडिशनल वर्ब्स की जरूरत पड़ती है बीइंग। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, यदि कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा तो बीइंग लगेगा, यदि परफेक्ट का सेंटेंस होगा तो बीन लगेगा, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा तो बी लगेगा, और मॉडल वर्ब से रिलेटेड सेंटेंसेस होगी तो बी लगेगा एडिशनल वर्ब्स के रूप में। लेकिन एक्सेप्शन में दो टेंस ऐसे हैं जहां पर एडिशनल वर्ब्स नहीं लगाई जाती है, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है और पास्ट इंडेफिनिट होता है। ये दोनों टेंस से रिलेटेड यदि पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस होती है तो उसे बनाते समय आप एडिशनल वर्ब्स का यूज नहीं कीजिएगा। बाकी जितने भी टेंस से रिलेटेड पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस होती है उसमें से यदि कॉन्टिन्यूअस का होगा तो बीइंग लगेगा, उसमें से यदि परफेक्ट का होगा तो बीन लगेगा, यदि फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा तो बी लगेगा, और यदि आपका मॉडल वर्ब से रिलेटेड होती है तो बी लगेगा। बाकी ये टेबल में आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं कि एक पत्र लिखा गया, एक पत्र लिखा गया, एक पत्र लिखा गया पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसे बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर की जरूरत है और एडिशनल वर्ब्स नहीं लगेगा, एडिशनल वर्ब्स नहीं लगेगा। अब हमको सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए, तो एक पत्र, अ लेटर, हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, तो अ लेटर वॉज। उसके बाद नॉट तो है नहीं, एडिशनल वर्ब्स है नहीं, वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में, तो रिटेन, अ लेटर वॉज रिटेन। सपोज एक पत्र लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से रिलेटेड हुआ तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और एडिशनल वर्ब्स बीइंग। बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए, तो अ लेटर, अब हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, तो अ लेटर इज, नॉट है नहीं, एडिशनल वर्ब्स बीइंग है तो अ लेटर इज बीइंग, और वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में तो रिटेन, अ लेटर इज बीइंग रिटेन। होप स्टूडेंट्स ये टेबल की मदद से आप आसानी से किसी भी टेंस के पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को और मॉडल वर्ब से रिलेटेड पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को इजीली सॉल्व आउट कर सकते हो। मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये टेबल, ये चार्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आप टेंस और मॉडल वर्ब से रिलेटेड पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को इजीली सॉल्व करना चाहते हो। और आज का मैं सेशन यहीं पे खत्म करना चाहूंगा, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए थैंक यू। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। होप आपने स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज का मैं ये सेशन यहीं पे खत्म करता हूं, फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक में, किसी और टॉपिक में, किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर कीप वॉचिंग टिल द एंड स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू।